उसके लिए हम अपर शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। अगर पेशेंट को T1, T2, T3 में पेन आ रहा है तो उसके लिए लोअर शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट के नीचे तकिए का बिलो इस्तेमाल यूज कर लें। और T1 पहले मैं आपको बता देता हूँ, T1, T2, T3, T4, T5, T6, तो यानी कि यहाँ तक करेंगे हम। अगर पेशेंट को इतने एरिया में पेन हो रहा है तो हम अपर शोल्डर का इस्तेमाल करेंगे। अगर पेशेंट को इस एरिया में पेन हो रहा है तो लोअर शोल्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं अपर शोल्डर दे देता हूँ। हाथों की पोजीशन ठीक रहनी चाहिए आगे की तरफ, यानी कि नीचे के एरिया में दर्द है तो अपर शोल्डर देंगे। दोनों हाथों को आप कंधे के बाजू में, ये इनका स्टेपुला है, इसमें धीरे धीरे मसल्स को ऊपर की तरफ ले जाते हुए, धीरे धीरे मसल्स को ऊपर की तरफ ले जाते हुए हाथों को इस तरीके से सेट करना है और यहाँ से बाजू के ऊपर मसल्स को खींचते हुए और हाथों को ऊपर धीरे धीरे रबिंग करते हुए चलते हुए नीचे की तरफ आना है। 3 बार करना है। मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। आपने हाथों को ऐसे सेट किया, हथेलियों को धीरे से फिसलाया और यहाँ से मसल्स को ऊपर की तरफ खींचते हुए मांसपेशियों को हाथ के ऊपर से ले जाते हुए और धीरे धीरे रबिंग करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। यानी कि हम यहाँ से मांसपेशियों को जो ऊपर खींच रहे हैं, यानी कि जो लोअर शोल्डर में पेन है, यानी कि इधर की तरफ पेन है लोअर पार्ट में, तो उसके लिए हम अपर शोल्डर देंगे। यहाँ से मांसपेशियों को खींचेंगे, धीरे धीरे खींचते हुए ऊपर और धीरे धीरे रबिंग करते हुए हाथों को कवर करेंगे। ये हो गया अगर लोअर की तरफ पेन है। अगर अपर की तरफ पेन है तो लोअर शोल्डर देंगे, अपर की कंडीशन में लोअर शोल्डर देंगे और लोअर की कंडीशन में अपर शोल्डर देंगे। तो अगर अपर में पेन है तो लोअर शोल्डर कैसे देंगे? दोनों हाथों को नाभि के पास रखेंगे, मुट्ठी बनाकर दोनों हाथों को नाभि के पास रखना है। ये मुट्ठी बनाकर नाभि के पास रखेंगे और इस कंडीशन में यानी कि अपर में दर्द है। अब हम ऊपर की तरफ हाथ रखेंगे। पहले हमने नीचे रखा था हाथ, अब हम ऊपर के हाथ रखकर हथेलियों को यहाँ से फिसलाएंगे और धीरे धीरे मांसपेशियों को खींचना है। यहाँ से खींचते हुए कोहनी तक लेकर जाएंगे। उसके बाद में कोहनी से हम कलाई तक लेकर आएंगे। दोबारा से बताता हूँ। अब हम नीचे के लिए कर रहे हैं तो नीचे के लिए मांसपेशियों को पहले ऊपर की तरफ खींचना है, फिर फिसलाना है, फिर यहाँ से खिसकाते हुए पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप और यहाँ से आप कोहनी की तरफ लेकर आना है, कोहनी से कलाई की तरफ। ये भी 3 बार करेंगे। इसे हम अपर शोल्डर कहते हैं। इसे हम लोअर शोल्डर कहते हैं। जो ऊपर की तरफ हम लेके गए थे हाथों को तब तो उसे अपर शोल्डर कहते हैं। हम हाथों को नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं तो उसे लोअर शोल्डर कहेंगे। तो अपर शोल्डर और लोअर शोल्डर ये अपर बैक और लोअर बैक के लिए दिया जाता है। 3 बार आप इसको दे सकते हैं, कम से कम 3 बार तो देना ही है और अगर इसकी काउंटिंग आप बढ़ा सकते हैं एज पर पेशेंट की कंडीशन के आधार पर। अगर नीचे वाले पोर्शन में दर्द है तो अपर लोअर शोल्डर देंगे। अगर ऊपर वाले इस वाले हिस्से में दर्द है तो हम फिर अपर शोल्डर देंगे। यानी कि ऊपर वाले हिस्से के लिए हम ये कवर कर रहे हैं और नीचे वाले हिस्से के लिए हम अपर वाला देंगे। इधर की तरफ दर्द है तो अपर वाला शोल्डर